राखी का त्योहार था, सभी और आनंद और उत्साह का माहौल था। एक बालिका अपने घर के द्वार पर उदास खड़ी आते जाते लोगों की ओर उम्मीद भरी निगाह से देख रही थी। बालिका का कोई भी भाई नहीं था, अतः वह किसी भी पुरुष को राखी बांधने के लिए द्वार पर खड़ी थी। बहुत देर तक खड़े खड़े वह और उदास हो गई। उसकी आंखों से आंसू आ गए। तभी एक युवक घनश्याम उधर से गुजरा। उसकी नजर उस गीली आंखों वाली बालिका पर पड़ी। तब वह अधीर हो गया और उसने उस बालिका के पास जाकर पूछा, बेटी क्यों रोती हो, क्या हुआ? तब वह बालिका कुछ नहीं बोली और अपने हाथ में रखा लाल डोरी उसे दिखाया। घनश्याम समझ गया कि इसे राखी बांधना है। उसने तुरंत मुस्कुराकर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। लड़की का मुंह कमल के समान खिल उठा। उसने बड़े चाव से घनश्याम के हाथ में राखी बांधी। फिर घनश्याम ने उसे 2 रुपये देने चाहे तो बालिका ने मना कर दिया और कहा कि मुझे सिर्फ पैसे ही चाहिए, रुपया नहीं। घनश्याम ने उसके हाथ में 2 रुपये के साथ कुछ पैसे भी रख दिए। तभी लड़की की माँ ने लड़की को आवाज दी। माँ की आवाज सुनकर वह लड़की अंदर चली गई और घनश्याम अपने घर को चल दिया। समय बीतता गया। घनश्याम पैसा कमाने दक्षिण की ओर चला गया। एक दिन घनश्याम अपने घर में उदास बैठा था। तभी उसका मित्र अमरनाथ आता है। घनश्याम को उदास देख अमरनाथ पूछता है, क्या हुआ? घनश्याम कहता है कि मित्र, मैं तो हार गया हूँ। बहुत खोजने पर भी माँ और बहन का पता नहीं मिला। न जाने उन्होंने उतराव क्यों व कब छोड़ दिया। न जाने वे कहाँ खो गए हैं। यह सब मेरी ही गलती है। यदि मैं दक्षिण पैसा कमाने नहीं जाता तो वे आज मेरे पास होते। यह सुन अमरनाथ कहता है कि तुम्हारा दक्षिण जाना व्यर्थ नहीं है। यदि नहीं जाते तो आज इतना धन नहीं होता। तुमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की उन्हें ढूंढने की। अब सब ईश्वर पर छोड़ दो और देखो क्या होता है। समय बीतता गया। घनश्याम पिछली बातें प्रायः भूलता गया, परंतु उस बालिका की याद कभी कभी उसे जरूर आ जाती थी। घनश्याम अभी तक अविवाहित था, अतः अमरनाथ उसके लिए उचित दुल्हन खोज रहा था। एक दिन अमरनाथ ने घनश्याम से कहा कि तुम्हारे लिए उचित दुल्हन ढूंढी है। लड़की सुंदर, सुशील और लक्ष्मी का रूप है। जैसे सुंदर वैसे ही सरल है। पिता का स्वर्गवास हो गया है और माता गरीब है। तीसरा कोई नहीं है। विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं। यदि तुम चाहो तो उसे देख लो। घनश्याम लड़की देखने को राजी होता है। अगले रोज घनश्याम और अमरनाथ दोनों लड़की देखने जाते हैं। शाम का समय था, वह अंधेरा हो चुका था। वे दोनों लड़की के घर पहुंचते हैं। अंधेरा होने के कारण वे एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। तब लड़की की माँ ने कहा, मैं दीपक जला देती हूँ। देही की रोशनी में लड़की की माँ की नज़र घनश्याम पर पड़ती है। घनश्याम को देखते ही लड़की की माँ बेहोश हो जाती है। घनश्याम उसे उठाकर संभालता है और जैसे ही लड़की की माँ का चेहरा देखता है, कहता है, यह तो मेरी माँ है। घनश्याम लड़की से पानी मंगवाता है। मुंह पर पानी छिड़कने से माँ को होश आता है और वह उठकर अपने बेटे घनश्याम को गले लगा लेती है। यह देखकर बहन भी भैया भैया कहकर घनश्याम के गले लग जाती है। घनश्याम बहन को देख पहचान जाता है कि यह वही बालिका है जिसने 5 वर्ष पहले उससे राखी बांधी थी।